रोजगार पूरे पूरे खत्म कर दिए थे पूरे। अब हम लोग तो 50-52 साल के हो गए, हम लोग तो रोजी रोजगार मांगेंगे नहीं, हम लोग तो शांति मांगेंगे। जिस तरीके से इनके बारे में, कृतियों के बारे में पहली बार नीतीश कुमार ने इतना खुल करके बोला कि इनके काम की वजह से हम लोग आए हैं और जो इधर उधर गए हैं वो निश्चित रूप से अगली बार ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे देश की जो पब्लिक है ना, भ्रम में पड़ गई कि संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, और ये दो ऐसा भ्रम फैला गया जिससे कि वोटर गुमराह हो गए। ये आरक्षण का मुद्दा कुछ बीच में उठा था, उसके कारण भाजपा का कुछ बीच में आरक्षण मतलब विपक्ष वाले जो आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ वही थोड़ा सा वो काम किया। गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जनता रॉक्स के विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात में। आज हम लोग मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर BHU में और यहाँ जानने आप पहुँचे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद, किसी को बहुमत ना मिलने के बाद आम जनता यहाँ क्या राय रखती है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार प्रदीप भैया है, उनसे बात कर ले, वो टोपी लगा है नहीं थोड़ा। अरे आप पहले आप बता दीजिए ना। राम कुमार सिंह, यही बनारस के लोग? जी हाँ। सर जैसा कि इस बार 4 तारीख को जो चुनाव का परिणाम आया, किसी को भी बहुमत नहीं मिला लेकिन NDA को बहुमत मिल गया, तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप NDA के सपोर्टर हैं? जी। तो लेकिन जैसा कि दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीट क्रॉस करेगी, तो इसमें ऐसी क्या कमी आ गई कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाया? उसी योगी की कमी थी यहाँ पे, लोकल योगी जी की कमी? उन्होंने तो काफ़ी मेहनत वगैरह में जो सीट गई है उनकी कुछ पॉलिसी की वजह से गई। कुछ क्या उन पॉलिसियों के बारे में आप हम लोगों को बता सकते हैं? ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर में सोनभद्र में जो है 40,000 की परमिट है, समझ रहा, 40,000 की परमिट जो कि वहीं गिट्टी MP से आती है। 30,000 में गिट्टी परमिट पूरा आता है, लेकिन वहाँ 40,000 केवल परमिट है, इसलिए जनता पूरा त्रस्त है, पूरे मोटर मालिक त्रस्त है। तो इसमें क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से? पेट्रोल के दाम नहीं है, पॉलिसी गड़बड़ है वहाँ की। क्या घूसखोरी है? घूसखोरी कहेंगे या जो कुछ कहें, लेकिन कुछ न कुछ है। वही गिट्टी MP में 30,000 की गिट्टी परमिट मिलती है, यहाँ पे मिलता है जो है 40,000 में खाली गिट्टी परमिट मिलती है, उसके बाद 30,000 गिट्टी अलग है 70,000 में। और बनारस में सर आप किसकी कमी मानते हैं? बनारस में तो बनारस वासियों ने क्या वोट नहीं दिया या विश्वास नहीं या जताया? तभी तो विश्वास तो है, लेकिन कुछ अंदरूनी पहली बार जीवन में वो अपने लाइफ में चुनाव में बिछड़े। तकलीफ तो बहुत है हम लोग को, बहुत तकलीफ, आम जनता को भी काफ़ी तकलीफ। बहुत तकलीफ है, ऐसा कुछ उनसे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ है। चाचा आपका क्या नाम है? सतीश कुमार सिंह। यही बनारस से? हाँ यहीं सर। इस बार के चुनाव नतीजों पर आप क्या राय रखते हैं? यही आरक्षण का मुद्दा कुछ बीच में उठा था, उसके कारण भाजपा का कुछ बीच में आरक्षण मतलब विपक्ष वाले जो आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ वही थोड़ा सा वो काम किया। संविधान और आरक्षण खत्म, वो एक दिन चर्चा, 2-3 दिन चर्चा में था, उसका प्रभाव पड़ा, नहीं तो भाजपा और आगे जाती। तो मतलब ये वाला जो मुद्दा आपको क्या लगता है कि संविधान का जो और आरक्षण का प्रोपेगेंडा था या फिर झूठा था? अब झूठा क्या, वो तो एक तरह से प्रोपेगेंडा था, लेकिन कुछ उसको मोटिवेट कर दिया लोगों ने। खैर अब भारत के भाग्य में जो होगा होगा, वो तो होगा। तो अभी NDA की सरकार अगर बनती है तो इस बन गई चलेगी, क्योंकि ये इनके साथ जो 2 लोग हैं ये भरोसे योग्य नहीं लगते। ना ऐसा नहीं, चलेंगे, सहयोग करेंगे, 5 साल चलेंगे। नीतीश कुमार भी साथ देंगे पूरा, और लोग भी जो लोग हैं लोग चलाएंगे। चलिए ठीक है सर। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर भास्कर सिंह। यही बनारस से सर? सर इस बार जो 5 ये NDA की सरकार बनेगी, अगर बनेगी तो ये 5 साल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। जैसा कि घटक दलों ने पूर्ण विश्वास जताया है मोदी जी के नेतृत्व पे। RJD हो गया, नीतीश कुमार जी ने जो है विश्वास जताया, चंद्रबाबू नायडू ने जताया, और भी जितने भी अलायंस थे उन्होंने पूरा भरोसा अलायंस पे जताया है। तो हमको लगता है कि सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और अच्छी तरह काम करेगी। देश में विकास में सबका सहयोग है, सबका भागीदारी रहे। आने वाली सर नई सरकार को आप क्या राय देना चाहेंगे कि जनता के हित में वो काम करे? जनता के हित में तो काम हो ही रहा था, जो बच्चे खुचे काम थे उसको भी पूरा कर देंगे। जैसे सर कुछ बचे कुचे काम बता दीजिए कि वो सरकार जल्दी से वो काम अधूरा रह गया था पिछली सरकारों में, जिसका नींव पड़ा था, जिसका शिलान्यास हुआ था, उसको पूरा करेंगे। नए प्रोजेक्ट भी लाएंगे।
सर, मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर जो आर्थिक कर्ज है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों को उन कर्ज को माफ़ करना चाहिए, जैसे किसानों का और कॉर्पोरेट का माफ़ होता है? किसानों के एजुकेशन लोन, होम लोन टाइप के सारे लोन नहीं, एजुकेशन लोन और होम लोन उस पर जो है ऑलरेडी सब्सिडी मिल रहा है और भी सब्सिडी दिया जाएगा। पूरा माफ़ नहीं कर सकते। जनता के टैक्स का पैसा कैसे माफ़ कर सकते हैं? जनता का पैसा विकास के लिए होता है, टैक्स का। लेकिन सर, अमीरों के टैक्स और लोन दोनों माफ़ होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे किसानों का माफ़ होता है, उसी तर्ज पे मध्यम वर्गीय का भी माफ़। बैठने लगता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन के लिए कुछ ऐड देती है, बाद में वसूलती है, उसको लेती है। टैक्स देते हैं, उद्योगपति तो टैक्स देते हैं। सरकार के चलाने में और रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान होता है पूंजीपतियों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो उसको देखते हुए सरकार उनको हेल्प करती है। ठीक है सर। ये आरक्षण जो बुजुर्ग आरक्षण है, ये रेलवे आरक्षण वो बंद हो गया। ये काफ़ी बुजुर्ग लोग नाराज़ थे इससे। छोटे बच्चों का भी लगने लगा। हाँ, छोटे बच्चों को लगने लगा। और बुजुर्गों जो हम लोग जो है सीधे से सेकेंड एसी में भी ले लेते, लेकिन हम लोग सक्षम नहीं थे। सर, इस चुनाव में क्या महंगाई और बेरोजगारी का भी प्रभाव पड़ा है? बेरोजगारी थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा। महंगाई तो है ही है, महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी रहेगी। और बेरोजगारी भी है, उतना बेरोजगार असंतुष्ट थे। ठीक, सॉरी अंकल जी। अंकल जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रदीप कुमार सिंह। बनारस से लोकल? हाँ, बनारस के हैं। सर, जैसा कि 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आया, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया और कल मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तो इसमें जो नई सरकार बनेगी, इसमें आप कौन कौन से ऐसे बनारसवासी नए विकास चाहते हैं? अब बनारस में तो सब कुछ विकास हुआ है। बनारस नहीं, देश के हिसाब से। देश के हिसाब से तो सारा विकास होगा। अभी जितना भी काम चल रहा है वो सब काम होगा ही। दुनिया में जितना भी सब कुछ हो रहा है और जितना संदेश जा रहा है यहाँ से, मोदी जी ने जो काम बीड़ा उठाया है उस काम को वो पूरा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपने देखा कल एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती से, खास करके नीतीश कुमार और आपके नायडू जी ने जिस तरीके से इनके बारे में, कृत्यों के बारे में पहली बार नीतीश कुमार ने इतना खुल करके बोला कि इनके काम के वजह से हम लोग आए हैं और जो इधर उधर गए हैं वो निश्चित रूप से अगली बार ख़त्म हो जाएंगे और आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं। उसी तरह नायडू ने बोला। नायडू ने तो यहाँ तक कहा कि इससे मेरे 40 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में इस तरह का नेता मैंने नहीं देखा, जिस तरीके से इन्हें सबका साथ सबका विकास और उसके साथ जो विकसित भारत का संकल्प हमारे मोदी जी का है, उस काम को वो करेंगे। सारे बड़े काम जो रह गए हैं उसको करेंगे और विकास की तो गंगा धारा बहेगी। जो इन गरीबों को घर देना है, अभी 4 करोड़ दिए हैं, अभी 3 करोड़ फिर देने जा रहे हैं, उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। और रोज़गार के लिए भी तरह तरह के जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, आ रहेगा, रोज़गार भी भरपूर लोगों को मिलेगा। उद्यम धंधा अपना करेंगे, स्टार्टअप बढ़ेगा। स्टार्टअप के बारे में आप जानते ही हैं, 350-400 स्टार्टअप था 2014 से पहले, आज 1.25 लाख स्टार्टअप हो गया। 1.25 लाख स्टार्टअप से कितनी बड़ी, मतलब कितना योजना, कितने लोगों को रोज़गार मिला, ये बहुत बड़ी परिवर्तन की बात है। तो मोदी जी ने इतना काम किया, तो जनता जनार्दन है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन समय आने पर सब कुछ आएगा। देखिएगा फिर वो मोदी जी बड़ी अच्छी मेजॉरिटी में अगली बार फिर आएंगे। इस समय भी जो गठबंधन बना है बड़ी मजबूती से उनके साथ खड़ा है और निरंतर देखिएगा किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नीतीश कुमार और नायडू क्या विश्वसनीय है? हाँ, विश्वसनीय नहीं था, लेकिन अब की परिस्थितियों ने उनको ऐसा बनाया। उन्होंने देखा, नीतीश ने कल के कहा ना, ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया पूरे मतलब भारतवर्ष के स्वतंत्रता के बाद जितना काम मोदी जी ने किया, अब उससे एकदम प्रभावित हो चुके हैं, उनके घर में बैठ गया है। अगर वो नीतीश जी इधर उधर जाएंगे तो संभावना नहीं कि। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी गृह मंत्रालय और नायडू स्पीकर की ये सारी मंत्रालय मांग रहे हैं, अगर डील नहीं हो पाती है फिर क्या होगा? देखिए, मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा, सबसे कहा कि इन अफवाहों पर ध्यान दें, मीडिया के चक्कर में या इधर उधर जो लिस्ट आती है उसके चक्कर में न पड़ें। सांसद इस प्रकार के नहीं, वो तमाम तरह के फ़ोन आके अपने परिवार को लेकर आ जाइए, हम मतलब मंत्री उसमें मिल रहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबके सहमति से कायदे का मंत्रिमंडल बनेगा और सबका चलेगा, कोई इधर उधर नहीं जाने वाला। सर, एक अंतिम सवाल की ऐसी आखिर क्या कमी रह गई कि 370 का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी 240 पे आते आते रुक गए? अगर एनडीए का साथ नहीं
रहता तो 100 ऐसी सीट है जहां जीत हार का आंकड़ा 2500 है। अगर एनडीए की साथी नहीं रहते तो फिर ये 140 पे निपट जाते। ये देखिए, हर चीज़ का समय होता है। और अगर लगाया ना आपने, अगर 370 पा गए होते तो ऐसा फिर नारा क्यों दिया जाता है कि एक अकेला सब पर भारी? चलिए एक तरफ में जाए, 370 पा गए होते तो, जैसे आपने कहा, अगर हर जगह चलता है, लेकिन अब जिस परिस्थितियों में फिर भी 240 सीट लेके आए हैं, आज तक बताइए ना कोई गठबंधन में इतना मतलब जो है सीट लेकर के आया है। कांग्रेस 206 अधिकतम ले आई है, आप जानते हैं 206 ले आई है अधिकतम। अरे 2009 में उसके बाद भी सरकार बनी, ये तो 240 ले आए हैं भाई। विपक्ष बिना किसी चेहरे के था, उसके पास धन बल नहीं था, सेना ज़्यादा नहीं थी इन कंपैरिजन ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक धन बल तो ये तो कहने कोरी कल्पना है। किसके पास? कांग्रेस तो पुराने थाती है, एक से एक रखी हुई है। वो सब बातें, सेना किसी की नहीं होती, सेना किसी सरकार की नहीं होती। उस समय मैं कार्यकर्ताओं को बोलना, वो सेना नहीं। अच्छा, कार्यकर्ता सेना कुछ कमी रही है, कुछ बातें हुई हैं, उसका सुधार किया जाएगा। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। ये समीक्षा की जाकर के जो उसमें कमियां उसको दूर किया जाएगा। हाँ सर, क्या नाम? मैं हरीश सचान, यहीं बनारस से? जी बनारस से हूँ। सर, जैसा कि 4 तारीख को चुनाव का नतीजा आया है, इस पे आप क्या विचार रखते हैं? मेरा कहना ये है कि मोदी जी को जो सम्मान बनारस वासियों से मिलना चाहिए था वो नहीं दे सके हम लोग। कारण क्षणिक सोच, भ्रम फैलाना, जिसकी जनता शिकार हो गई, और जो सम्मान हमें मोदी जी को देना चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाए। इसका हमें अफसोस है। सर, तो ऐसा कौन सा विपक्ष वालों ने झूठ फैलाने में कामयाब हो गया जो ये जनता अपनी सोच बदल दी? मतलब ऐसा किस टाइप का माहौल हुआ? हाँ, नंबर 1, जिन्होंने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया, जिसकी वजह से ये परिणाम जो है। संविधान खत्म करने की सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हेगड़े ने दक्षिण से की थी, और अयोध्या के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। देखिए कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं। अगर मोदी जी ये बात कहते तो जनता को विश्वास करना चाहिए। तो विपक्ष को देख रूमर चाहिए। एक छोटे से अदने से आदमी ने, कार्यकर्ता ने अगर ये बात बोल दी तो विपक्ष उस मुद्दे को लेकर के हवा देने लगा, क्योंकि उसको फ़ायदा था। उसने हवा दिया और वो सक्सेस हुआ, जिसकी वजह से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सीटें बीजेपी को आनी चाहिए, वो सीटें नहीं आ सकी। सर, आरक्षण को लेके आप क्या सोच रखते हैं? आरक्षण लोगों को किस आधार पे मिलना चाहिए? देखिए, जो संविधान के तहत भीमराव अम्बेडकर जी जो निर्धारित कर गए हैं, जो चल रहा है ये ठीक है और उचित है, ना कम न ज़्यादा। जो हो रहा है सही हो रहा है। आर्थिक आधार पे आरक्षण देना, हाँ ठीक है, जायज़ है। सरकार दे भी रही है। हाँ, जायज़ है। ठीक है सर। सर, क्या नाम? वो नहीं बोलना चाहेंगे। सर, आप अपना बताइए नाम। डॉक्टर एस जे पटेल। आप जो बता रहे हैं ये सब आजकल फेसबुक पे हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ आप बताइएगा, अयोध्या वासियों ने 3 लाख वोट दिया था, क्या वो 3 लाख लोगों को भी आप गलत मानते हैं? क्या पूछना? सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि इस बार बनारस में नरेंद्र मोदी की जीत में जो कमी रह गई, इसमें क्या कठिनाई, क्या दिक्कतें आई जो इस बार 10 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाया गया? हमारे देश की जो पब्लिक है ना, भ्रम में पड़ गई कि संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा, और ये 2 ऐसा भ्रम फैला गया जिससे कि वोटर गुमराह हो गए। ये आरोप दोनों तरफ से लगाए गए थे। नहीं, इसीलिए हो सकता है जनता कंफ्यूज हो गई। इसने अपना कार्ड बांटा था जिसमें चारों भ्रमित करने वाली चीज़ें दी थी, पब्लिक उस पर विश्वास कर लिए। और नरेंद्र जैसा प्रधानमंत्री इस देश में न पहले था कोई, न होगा। और जो काशी का विकास, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस धरती पर नहीं आया था काशी के। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी इस काशी की धरती पर प्रधानमंत्री बनने के बाद अनगिनत बार आए हैं। ये और जो विकास 11 को फिर आ रहे हैं। हाँ, तो जो विकास उन्होंने कर दिया, वो अगर पब्लिक जनता सिर्फ विकास पर वोट देती तो नरेंद्र जी के अलावा किसी को वोट देने का हक ही नहीं बनता था। कभी भी अजय राय और नरेंद्र मोदी कोई टक्कर थी ही नहीं। जय हिंद।
जय हिंद। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? ये तो वही बोलिए वो तो बोले हैं, जो बोले हैं बस वही बोल आप इन्हीं के विचारों से रखते हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? सोमनाथ पाल है सर। यही बनारस से हैं? यहाँ इस बार जो 4 तारीख को चुनाव का नतीजा आया है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, तो आपके हिसाब से परिणाम कैसा आना चाहिए था? परिणाम तो जो है कि आना चाहिए, जो विकास किया है, जो काम किया उसके लिए आना चाहिए। तो जनता जनार्दन होती है, अगर जनता ने फैसला नहीं दिया तो फिर उसको हम लोग तो नकार नहीं सकते, स्वीकारना पड़ेगा ही। हम लोग कमियों पे बात करें कि ऐसी क्या कमियां रह गई कि जो लोग वोट नहीं मिल पाए? ऐसा है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए, ठीक। उसके बाद जो है कि हल्ला हवाली देकर जो है कि या करेंगे वह करेंगे, कुछ किए भी नहीं। यहाँ नौजवान 2014 से लेकर 2024 तक जो है कि इसी तरह हैं, उनका उम्र भी चला गया, नौकरी कौन देगा? इसीलिए तो ये गई है सरकार। महंगाई और बेरोजगारी। जी हाँ। नहीं तो हम लोग 2014 से 19 तक वोट दिए, 24 तक कि मोदी के नाम पर हम लोग वोट दिए। यहाँ जो है कि सांसद महेंद्र पांडे इतना बड़ा, जी हाँ, उसके इतना तो कमीना कोई है ही नहीं है, वह क्षेत्र में भी नहीं दौड़ा, फिर भी दावा कर रहे थे कि जीत जाएंगे। वह क्या जीतेगा? हमारे सामने आवाज़ जो है कि हम लोग 2014 से वोट दिए हैं। ये जितने भी प्रत्याशी जीते हैं आज या 19 में, सब तो मोदी जी के ही चेहरे पे जीते हैं। हाँ, वही दम पे थोड़ी कोई जीता है। नहीं, लेकिन विकास किए होते तब तो जीते होते, विकास तो किए नहीं तो जीतेंगे कहाँ? फील्ड में दौड़े भी नहीं। यहाँ पर जो है कि BHU के दैनिक वेतन भोगी जो है कि यहाँ लंका पे जो है कि यहाँ पर जो है कि धरना पर थे, तो उनको कह रहे थे कि आप आइए हमारे यहाँ, ठीक, रक्षाबंधन वाले दिन वहाँ पे गए तो कह रहे हैं कि जो है कि आप लोग पिछड़ी जात के हैं, आप लोग जो है कि इकट्ठा होंगे आप लोग, तब आप लोग को मैं सुनूंगा। उस समय संसाधन विकास मंत्री थे, उनको पावर था, अगर एक जो है कि वाइस चांसलर को फ़ोन करते तो यहाँ जो है कि 1985 से अभी तक जो है कि डेली बजट पर लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा जो है कि हमको प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमको प्रत्याशी मजबूत चाहिए जो है कि हर लोग का, गरीबों का, सबका जो है कि दुख जो है कि सुने। अच्छा, ये NDA की सरकार आपको क्या लगती है 5 साल चल जाएगी? ये तो उम्मीद कमी है जो है कि इसमें तो जो है कि तानाशाही चलेगा। अगर तानाशाही अब नहीं चलेगी, देखिए चलेगी। जब पूरा इनकी पार्टी थी तो जो है कि हवा हवाई में बात करते थे, अब तो जो है कि गठबंधन वाली सरकार हो गई है। अब इनका हम क्या गारंटी ले सकते हैं कि मोदी जी चलाएंगे कि नहीं? तो ऐसे लोग हैं जो विश्वसनीय एकदम है ही नहीं, नीतीश कुमार और नायडू। जी हाँ, ये विश्वास करने योग्य हमको तो नहीं लगता है। नहीं, हमको तो 100 कैमरे पे देखिए। नहीं देखिए 100% हमको नीतीश का नहीं लग रहा है। और नायडू को ये जेल भी भिजवाए थे 6 महीना पहले। जी, अब क्या करेंगे? अब तो ऊपर वाले जाने। भीतर घात कर दें तो हो सकता है, हो सकता है, संभावनाएं हैं। हाँ, हमारे यहाँ वीरेंद्र सिंह जो है कि काम किए थे, हम लोग वोट दिए हैं इस बार। वीरेंद्र सिंह? जी हाँ। चलिए, वीरेंद्र सिंह कैसे प्रत्याशी हैं? बढ़िया प्रत्याशी हैं, जो है कि जालूपुर में जो है कि ये बिजली विभाग लोग आए, सड़क जो है इसके पहले मतलब वो पहली बार सांसद बने हैं या पहले कुछ थे? नहीं, मंत्री थे ना। मंत्री जी, थे, बहुत तो पहले कार्यकाल कैसा था? बढ़िया था उनका, इसलिए ना वो वोट पाए हैं चंदौली लोकसभा से। चलिए, अब सरकार बनेगी उनकी तो देखा जाएगा। सर क्या आपका नाम पड़ेगा? देवकांत मिश्रा। यही बनारस से? नहीं, हम डुमराव बक्सर से आए हैं। बिहार से? बिहार में तो बीजेपी बम है एकदम। हाँ एकदम बढ़िया, नीतीश उतीश सब उड़ गए हवा में। जी, उनको भी नीतीश, सॉरी, लालू की पार्टी। लालू की पार्टी डुमराव से तो राजद ही जीता है। राजद जीता है जी। तो इस बार जो चुनाव का नतीजा आया है, आपके अनुसार ये चुनाव का नतीजा ठीक है? नतीजा ठीक है, लेकिन भाजपा का और वोट जो है ज़्यादा माने सीट निकलना चाहिए। और पब्लिक जो है कुछ इधर उधर भटकी है, क्या वजह है, क्या सोच है? अब तो मुंडे मतिर भिन्ना, सबका मूड है, सबका बदल जाता है। हाँ। अगर यही स्थिति रहेगी तो 2027 में तो योगी जी पे बड़ा खतरा है फिर। नहीं, खतरा तो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उठी है, इसको देखते हुए 27 में तो बहुत खतरा है। अगर मोदी जी अपने कार्यशैली में थोड़ा और सुधार करें तो हो सकता है कि मेजॉरिटी में आ जाएं। उनकी कार्यशैली में हमको तो नहीं लगता कोई कमी है ना, हमारे देखने से जो है एक आध गो कमी है। क्या आप हम उन कमियों के बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर। कमी ये हमारे देखने से है, ऐसे सबका अलग अलग विचार होता है कि धर्म का जो चीज़ है वो राजनीति अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। धर्म प्रधान देश है हम लोगों का, ये हम लोग राम से अलग नहीं है, भगवान से विरक्त नहीं है,
भगवान का मंदिर अगर अयोध्या में बना तो हम सबको खुशी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना, इससे भी बहुत से लोग खफा हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है धर्म से देश का विकास है? धर्म का में जितनी भी बातें हैं वो सब मानव हित के लिए ही बनाया हुआ है। अब उस पर कोई अमल करे या ना करे, जैसे तिलक लगाना, तो तिलक चंदनम बंधते नित्यम, प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए। पवित्र पाप नाशनम, पवित्र शरीर को बनाता है, पापों का नाश करता है। आपदम हरते नित्यम, प्रतिदिन की आपदाओं का हरण करता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती है। तो क्या ये तिलक लगाना खराब है? सर को ठंडक भी देता है। हाँ, तो हर हिंदू को खास तिलक लगाना चाहिए, इससे फायदे हैं। अब राजनीति में तो कुछ इधर उधर की भी बातें होती हैं, उसमें शुद्ध सोना से जो है आभूषण तैयार नहीं किया जा सकता। अच्छा, हमको ये बताइए, इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी, क्या ये 5 साल पूरी चलेगी? अगर इनके जो सहयोगी जो पार्टियां हैं, अगर इधर उधर न छिटके भटके या बिछुड़े तो 5 बरिस चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हर गठबंधन में अगर ना बिछड़े तो चलेगा। हाँ, तो ये दोनों लोग जो हैं विश्वसनीय हैं? हाँ, ये दोनों जो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू हैं, ये विश्वास करने लायक हैं? देखिए, नीतीश जी का तो हम लोग का बिहार के हैं, उनका नाम ही है पलटू राम। वो कब किधर पलट जाएंगे, मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु, क्योंकि लालू को भी कुर्सी प्यारी थी, वो हटना ही नहीं चाहते थे, कहते कि 20 बरिस राज करेंगे। कहाँ है भाई, आपके बाप का बपौटी है, जनता वोट देगी तब न रहिएगा कि बरियारी रहिएगा। उसी तरह से ही जनता ने नकार दिया। उसी तरह से नीतीश जी का है कि हमारे बाबू का बपौटी है। अरे कहाँ है भाई, जनता आना आपको वोट देती है, जनता ने जीता। 6 महीने बाद बिहार में चुनाव भी होगा, 6 से 7 महीनों में। महीना में नहीं, 25 में ना। हाँ, 2025 में। हाँ, 25 में होगा, पिछले साल, अगले साल। तो फिर 5 वर्ष पर होता है तो 25 में होगा, सॉरी मार्च में होगा। अब जब भी हाँ, तो इसमें क्या लग रहा है, इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी या गठबंधन के साथ आएगी फिर? अब भाजपा तो भाई बढ़िया काम करेगी, जनता का दिल जीतेगी, विकास का काम करेगी, तो हो सकता है भाजपा को आदमी वोट दे। सर ठीक है, थैंक यू। भैया कुछ बात करना चाहेंगे चुनाव को लेके? बोलिए। क्या नाम पड़ेगा? जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी रहे बता दीजिए। क्या नाम पड़ेगा? अरुण कुमार सिंह। यही बनारस हैं सर? बिल्कुल, ये बगल हैदराबाद गेट के रहने वाले। अच्छा, क्या करते हैं? ट्रेवल एजेंसी का व्यवसाय है। सर, हम ये जानने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि 4 तारीख को जो चुनाव का नतीजा आया, इससे आप संतुष्ट हैं? किस रूप में संतुष्ट का भी तो अलग, आप अपने अनुसार बताइए, आप किस हिसाब से इस परिणाम को देख रहे हैं? राजनीतिक रूप से आप पूछना चाह रहे हैं या मतलब हमारे संतुष्टि का पैमाना क्या है? पहले आम जनता इस नतीजे को किस रूप में देख रही है? हर आदमी अपने अपने हिसाब से देखता है। व्यापारी वर्ग अपने हिसाब से देखता है, शिक्षित वर्ग अपने हिसाब से देखता है, अशिक्षित अपने हिसाब से देखता है। आप किस हिसाब से देखते हैं? हमारे हिसाब से ठीक नहीं। ठीक नहीं? ऐसी आशा नहीं थी जैसा कि परिणाम है। एनडीए को और आना चाहिए। एनडीए वो नहीं, हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्र हित में जो काम करेगा हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। तो राष्ट्र हित में इस टाइम कौन सी पार्टी काम कर रही है आपके अनुसार? कोई पार्टी नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी काम कर रहे थे या हैं? नहीं, फिलहाल तो कर रहे थे, अभी तो कोई वो प्रधानमंत्री है नहीं, कार्यवाहक हैं। नहीं है। 2 दिन बाद होंगे ना। फिलहाल तो राष्ट्र जो है बिना प्रधानमंत्री के चल रहा है। राष्ट्रपति हैं? हाँ, राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल हैं। नई सरकार जिसकी भी बनेगी, आप उनसे युवाओं को लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? और नई सरकार की जैसी नीतियाँ हों। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतियाँ तो ठीक ही बननी चाहिए। वगैरह ने रोजगार पूरे खत्म कर दिए थे पूरे। अब हम लोग तो 50-52 साल के हो गए, हम लोग तो रोजी रोजगार मांगेंगे नहीं, हम लोग तो शांति मांगेंगे। शांति हम लोग को इस सरकार में मिली है। हम लोग यहाँ 40 साल से बनारस में रह रहे हैं, पिछले 15 साल में शांति बहुत अच्छी। सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार में अच्छी थी। तो ये मोदी जी का देन है या योगी जी का? नहीं, ये तो एक अच्छे शासन की देन है। तो उत्तर प्रदेश में वाला जो भी हो है, योगी जी का शासन है। हाँ, योगी जी का शासन है और बहुत अच्छा शासन है। महिला सुरक्षा पे भी बात करते हैं, और यही बीएचयू में महिला सुरक्षा को लेके क्या धजिया उड़ गई हम सभी ने देखा। नहीं, बीएचयू को लेकर के ये एक इनका अपना अंदरूनी मैटर था।
और लेकिन इन्वॉल्व किस पार्टी के लोग थे? नहीं, पार्टी के नहीं, वो तो अभी मैं ही अगर खुलेआम गोली चला, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग वो थे। नहीं, वो लेकर के कोई बोर्ड लेकर के अपने साथ नहीं चलता है ना कि मैं आईटी सेल का। पद पे नियुक्त बंदा था वो। अच्छा, जो दैनिक भास्कर ने कोई भी आदमी अगर चलता है, आप चल रहे हैं तो पैर के नीचे चींटी भी दब सकती है और आप कहते हैं कि आपने ये अनर्थ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। और हाथरस में भी हुआ था, हुआ होगा, ऐसे बराबर होते रहते हैं, हर सरकारों में होता रहता है। कोई ये वो चीज़ें थोड़ी है कि एकाएक शुरू हुई और एकाएक बंद हो जाएंगी। अच्छा सर, बनारस में नरेंद्र मोदी जी का जीत का जो आंकड़ा हर बार से इस बार कम था, इससे क्या कमी रह गई जो जनता ने विश्वास नहीं किया? इसलिए उसमें वोटों का पोलराइजेशन ऐसा हुआ कि यादव, मुस्लिम्स और भूमिहार, ये सब के सब लोग एक साथ। भूमिहार वोट पूरा अजय राय के साथ नहीं गया। दूसरी चीज़ नहीं, हम अब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमसे जवाब लीजिए, आप नहीं बोल सकते। हमें मालूम है कि भूमिहार जो है, मैं भी भूमिहार हूँ, कोई बात नहीं, 80% लोग उधर चले गए। और दूसरी चीज़ उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बड़े राजनेता लोग आए, ये लोग केवल आने के बाद 5 स्टार होटल में ही रह गए, ये लोग जनता के बीच में नहीं गए, जो लास्ट में जो आते हैं प्रचार के लिए। हम लोगों ने पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे उस समय भी हम लोग थे बनारस में, और जैसा मैंने बताया कि ट्रेवल एजेंसी हम लोग की है तो हम लोग गाड़ी देते रहते हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो हमारी गाड़ी में घूमे थे और हम लोगों ने देखा था कि एक एक एरिया उन्होंने कवर किया था। इस बार आप देख लीजिए, मैं जिस जगह रह रहा हूँ, कोई एक बड़ा नेता आया हो या पूरे एरिया में आया हो, कोई नहीं आया है। सर, एनडीए के सरकार में आपके अनुसार गृह मंत्री किसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो हम सब लोगों को पता है, गृह मंत्री उन्हीं को रहना चाहिए, गृह मंत्री भी उन्हीं को रहना चाहिए। भाजपा के अध्यक्ष जो है माननीय शिवराज सिंह जी को होना चाहिए। राजनाथ सिंह को नहीं? राजनाथ सिंह नहीं, क्योंकि नहीं, राजनाथ सिंह जी नहीं। वजह 1000 हो सकती हैं, राजनाथ सिंह जी नहीं। ये आपका व्यक्तिगत है। सर आपका क्या नाम है? प्रभात कुमार पाठक। यहीं आप भी साथ में ही हैं इनके? हाँ, साथ में ही है। सुषमाई से? नहीं, हम लोग सामने कर लंका से। जो 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आया है, इससे आप आम जनता में क्या मतलब संतोषजनक ये नतीजा आया है? संतोषजनक, निराशाजनक नतीजा। निराशाजनक किसके नज़र से? इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से हार के भी खुश हैं, एनडीए वाले जीतकर भी रो रहे हैं। एनडीए की तरफ से? एनडीए की तरफ से निराशा है, क्योंकि सही बात है 400 का दावा किया गया था और इतना बुरा गिरना उत्तर प्रदेश में साफ हो जाना काफ़ी निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश में हार का प्रमुख कारण डमी कैंडिडेट उतारना। लेकिन भाजपा के कुछ अंदरूनी लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी बाबा ने खेला किया है। योगी बाबा ने नहीं किया है, वो तो ऊपर से होता है। वो तो टिकट बांटा किसी और ने, नाम किसी और का बदनाम। पर प्रमुख कारण वही है कि कैंडिडेट जो का चुनाव जो हुआ है, जो उतारे गए कैंडिडेट, वो सही नहीं हुआ। सर, तो अभी जो सरकार बनेगी, इसको लेके आप इस सरकार को क्या राय देना चाहेंगे? सरकार बने और अच्छे से काम करे, युवाओं के हित में। आने वाले समय में युवा को भी रोजगार दें, मेन रोजगार से भी इसका भी असर। और टेक्नोलॉजी को लेके? टेक्नोलॉजी के लेके तो देखा जा रहा है, तो आगे देखा जाएगा। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अनुराग सिंह, कैमरामैन सत्यांशु जोशी जी के साथ आप देख रहे थे जनता रॉक्स का विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। धन्यवाद।